हेलो एवरीवन। तो ये छोटा सा वीडियो आज उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अपने डाउट्स शेयर किए और अपनी प्रॉब्लम्स शेयर किए, और ऐसे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो अभी एग्जाम के बहुत प्रेशर में हैं, बहुत टेंशन में हैं। तो ये कोई मोटिवेशनल वीडियो तो नहीं है, लेकिन हाँ, ये उतना ही इम्पोर्टेंट है जितने आपके एग्जाम्स हैं। इस वीडियो को बनाने का पर्पस दूसरा है, वो इसलिए क्योंकि पिछले कुछ दिनों में 6 या 7 जनवरी को मैंने न्यूज में देखा कि एग्जाम के प्रेशर में आके एक 10th की स्टूडेंट ने एक गलत स्टेप लेने की कोशिश की। ऑल्दो उसके पेरेंट्स ने उसे बचा लिया, लेकिन उसे सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के अलावा उन्हें ये बताने की भी जरूरत है कि एग्जाम है, ठीक है, लेकिन एग्जाम जितना इंपॉर्टेंट है उतनी ही इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ भी है। और एक एग्जाम में लाइफ नहीं है, बल्कि अगर लाइफ है तो कई एग्जाम्स हैं, और अगर कई सारे एग्जाम्स हैं इसका मतलब हमारे पास कई सारी अपॉर्चुनिटीज भी हैं। तो डजेंट मैटर अगर हम आज बेहतर नहीं कर पाए, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कल भी बेहतर नहीं कर पाएंगे। हो सकता है आज हमने जो किया उससे 1000 गुना बेटर हम अगली अपॉर्चुनिटी में करें या अगले एग्जाम में करें। और वैसे भी कोई एक पर्टिकुलर एग्जाम, चाहे वो 10th का हो, 12th का हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, वो आपके एंटायर पोटेंशियल को जज नहीं कर सकता, और वो ये नहीं बता सकता कि आपके अंदर केवल इतनी ही कैपेसिटी है और हमेशा उतनी ही रहेगी। या फिर वो ये डिसाइड नहीं कर सकता कि आप कौन हो, आप एक एवरेज स्टूडेंट हो या आप टॉपर हो, इसका टैग वो आपके ऊपर नहीं लगा सकता। क्योंकि हमारे पास लाइफ में कई सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, और ये 10th और 12th का एग्जाम एक टाइम के बाद इसका रिजल्ट या इसके मार्क्स या परसेंटेज कोई हमसे नहीं पूछता। तो ये बहुत जरूरी है कि जितना इंपॉर्टेंस हम एग्जाम को दे रहे हैं उतनी ही इंपॉर्टेंस, उतनी ही वैल्यू हम अपनी लाइफ को भी दें। क्योंकि हो सकता है ये हमारे लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, या फिर हमें अभी इतनी समझ नहीं है कि ये कितनी इंपॉर्टेंट हमारे लिए है, लेकिन हमारे पेरेंट्स को और जो जो भी हमारे टीचर्स हैं, हमारे भाई बहन हैं, उन्हें पता है कि हमारी लाइफ की इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये एक रिक्वेस्ट भी है, और एक मेरे हिसाब से एक राय भी है सभी स्टूडेंट्स को कि एग्जाम की प्रिपरेशन हम कर रहे हैं, ठीक है, एक प्रेशर हम ले रहे हैं, एक स्ट्रेस हम ले रहे हैं, क्योंकि वो जरूरी भी है, लेकिन एक लेवल तक उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दें हम। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। रही बात एग्जाम की, तो एग्जाम्स किसी को भी अच्छे नहीं लगते हैं, चाहे वो टीचर का ही एग्जाम क्यों ना हो या वो किसी भी अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट का हो। एग्जाम किसी को अच्छे नहीं लगते, लेकिन ये बात भी सही है कि एग्जाम ही ऐसा टाइम होता है जब हम पूरी मेहनत करते हैं। क्योंकि कितना भी टाइम टेबल को फॉलो करने वाला स्टूडेंट हो, लेकिन वो साल भर रेगुलरली उस टाइम टेबल को फॉलो नहीं करता है। लेकिन एग्जाम में क्या होता है, हमारे ऊपर प्रेशर होता है कि अब हमारे पास टाइम कम है और हमें करना ही है, इसलिए हम प्रेशर में आके पढ़ाई करते हैं। तो जरूरी है प्रेशर और स्ट्रेस दोनों, टेंशन भी जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी ये है कि हम उसके लेवल को मेंटेन करके रखें, उसे हावी ना होने दें। तो एग्जाम के साथ ही ये सारी चीजें जुड़ी हुई है। कोई बोलता है मन नहीं लग रहा है, जो पढ़ रहे हैं उससे भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, कोई बोल रहा है कि बहुत डिमोटिवेट फील कर रहे हैं या डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। तो ये सारी चीजें अगर आपके साथ हो रही है, इसका मतलब आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हो। अगर ये नहीं होगा ना, तो टेंशन की बात हो जाएगी, क्योंकि एग्जाम है 8 दिन बाद और स्ट्रेस नहीं हो रहा है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ी होने वाली है। जब तक स्ट्रेस होगा नहीं हम पढ़ेंगे नहीं, ये बिल्कुल नेचुरल है, और ये ह्यूमन नेचर है कि हमारे ऊपर जब तक प्रेशर नहीं आता हम पढ़ाई नहीं करते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस प्रेशर में आके हम क्विट कर दें। रही बात स्ट्रेस की, तो स्ट्रेस भी एग्जाम के साथ जुड़ा हुआ है, बिल्कुल एग्जाम का ही छोटा भाई है। तो अगर एग्जाम है तो स्ट्रेस भी होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एकदम एग्जाम के बोझ में हम दब जाएं और सब कुछ छोड़ दें, अपने आप को ही भूल जाएं। ठीक है, क्योंकि हमेशा हमें ये बात याद रखनी है कि एक एग्जाम हमारे एंटायर पोटेंशियल को जज नहीं कर सकता। हमने कई सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं जिन लोगों ने 10th में फेल होके आगे जाके अपना नाम कमाया है। तो ये वीडियो उन सभी अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, या जो भी अपने आसपास हैं जो भी एग्जाम के बोझ में दबे हुए हैं। ठीक है, तो बस यही कहना है कि एग्जाम के प्रेशर में आके सब कुछ क्विट नहीं करना है।
ये बिल्कुल सही बात है कि अगर हम कोशिश करते रहेंगे और हम जितनी कोशिश करेंगे, जितनी पॉजिटिविटी के साथ कोशिश करेंगे, उतना ही हमारा एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा और बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। और एक बात और, जब कभी भी हम सबसे बेहतर बनने की कोशिश करते हैं तो हम कई बार डिसअपॉइंट हो जाते हैं, लेकिन जब भी हम अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं तो हम कभी डिसअपॉइंट नहीं होते, बल्कि जो भी गलतियां हमने की है उससे सीख के हम आगे बढ़ते जाते हैं। सो ये रिक्वेस्ट है और एक राय भी है सभी स्टूडेंट्स के लिए कि क्विट नहीं करना है, कोशिश करते रहना है, और वो भी पूरी पॉजिटिविटी के साथ।